नागमणि अकेले शेर है। लेकिन आपको तो लोग कह रहे हैं कि फोन के धमकी से डर गए। नागमणि और डर एट एनी कॉस्ट करेंगे। तो आप अकेले भी जाने के लिए तैयार हैं, लड़ने के लिए तैयार हैं वहाँ? बिल्कुल। बहुजन समाज के लोग हैं, चूड़ी तो पहनते नहीं है। अगर लोग जुटेगा तो बवाले न होगा। कोई बड़ा मैदान नहीं मिलेगा, छोटा मैदान रहेगा तो हंगामा होगा। जो बहुजनों के द्वारा 5 तारीख को महापंचायत का आयोजन किया गया था, अब कहा जा रहा है कि उसे स्थगित किया जा रहा है। लेकिन हमारे साथ बातचीत करने के लिए अभी पूर्व केंद्रीय मंत्री, बीजेपी के नेता, वरिष्ठ नेता कहिए तो नागमणि कुशवाहा हैं। काहे डर गए? यहाँ डरने का कहाँ सवाल है। स्थगित होने की बात आ रही है। हम लोग मुख्यमंत्री जी के मान और सम्मान की लड़ाई लड़ रहे थे और क्रिमिनल को क्रिमिनल कह रहे थे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर गलत उनकी मां पर टिप्पणी किया गया था तो पूरा हम लोग भारत बंद कराए थे। उसी तरह से वहाँ भरत तिवारी के यहाँ जो जितने लोग गए, मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री को मां और बहन लगा के गाली दिया गया। एक चैनल नहीं दिया, कम से कम 25-30 चैनल में मैंने देखा हूँ। और उसी का, और मुझे भी धमकी पर धमकी लोग दिया। तो उसी के रिएक्शन में जो पंचायत जो होना है, बहुजन महापंचायत, तो उसी का तैयारी चल रहा है। पूरे बिहार का कोई गांव ऐसा नहीं बहुजन का, कोई बहुजन, चाहे जादव, कोयरी, कुर्मी, अति पिछड़ा, दलित, जितने लोग हैं, कोई गांव नहीं है जहां लोग इस बात का आलोचना नहीं कर रहा है और सब जगह से लोग पहुंचने के लिए तैयार हैं। लेकिन मुझे भी इन्फॉर्मेशन मिला कि वहाँ से परमिशन नहीं मिल रहा है। मैं तुरंत डीएम साहब को फ़ोन किया। डीएम साहब ने कहा कि सर ऊपर का आदेश है, ऊपर का आदेश है। तो मैंने कहा कि भाई बताओ कि भरत तिवारी के यहाँ लोग जा रहे हैं, मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री को गाली दे रहा है, हम लोग को धमकी पर धमकी दे रहा है। तो आखिर में जो बहुजन समाज के लोग हैं, चूड़ी तो पहनते नहीं है, तो उसके ये सरकार के पक्ष में, प्रशासन के पक्ष में हम लोग ये कार्यक्रम रखना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन सर हम लोग का ऊपर का आदेश है, इसलिए हम परमिशन नहीं दे सकते हैं। ऊपर कौन सर? आज भी वहाँ के जितने मेन ऑर्गेनाइजर थे, अभी भी उन लोग होर्डिंग लगा रहे हैं और उन लोग का कहना है कि हम एट एनी कॉस्ट करेंगे। मैंने भी डीएम को कहा कि लाखों लोग जब जुटेंगे वहाँ, आप परमिशन नहीं देंगे तो पर भी लोग जुटेगा ना, जुट सकता है। परमिशन तो नहीं देंगे फिर भी जुटाइएगा? मैं नहीं जुटा रहा हूँ। अगर लोग जुटेगा तो बवाले न होगा। कोई बड़ा मैदान नहीं मिलेगा, छोटा मैदान रहेगा तो हंगामा होगा। तो ये लॉ एंड ऑर्डर का मैटर है, इसलिए परमिशन आप दीजिए। उन्होंने कहा कि सर आई एम सॉरी, ऊपर का आदेश है, इसलिए हम परमिशन नहीं दे सकते हैं। अब है क्या कि हम लोग जो लड़ रहे हैं वो किसके लिए? बिहार के मुख्यमंत्री के लिए, बीजेपी सरकार के लिए, प्रशासन के लिए। लेकिन अगर ऊपर से ही निर्देश मिलेगा कि भाई कार्यक्रम नहीं करिए, तो मैं नहीं करूँगा। तो क्या सम्राट चौधरी आदेश दे रहे हैं कि वहाँ पर अथी नहीं दिया जाए? अब वो बात देखिए, हम सम्राट चौधरी जी को न मैं फ़ोन कर रहा हूँ और न मिलने के लिए बोल रहा हूँ। क्यों? इसलिए कि लोग ऐसा नहीं कहे कि नागमणि मुख्यमंत्री के आदेश निर्देश पर ये सब चीज़ हो रहा है। मुख्यमंत्री को क्यों बदनाम करेंगे? हम लोग का तो एक ही उद्देश्य है कि जो बहुजन समाज के लोग, लाखों लोग जुटेगा तो बीजेपी और एनडीए का आला कमान को एहसास हो जाएगा कि सम्राट चौधरी के साथ बहुजन समाज के तमाम लोग हैं। तो और एनडीए के साथ अपर कास्ट के भी लोग हैं। तो एक तरह से 100% बिहार के लोग का एनडीए को समर्थन मिलेगा। तो मैं इसलिए कर रहा हूँ।
लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि नागमणि को बहुत दिनों से धमकी मिल रहा है फ़ोन पर, नागमणि अब डर के मारे पीछे हट गए हैं। अरे भैया, ये जो कार्यक्रम नागमणि नहीं ना कर रहा है, आप ही और जीतनराम मांझी आगे आए हुए थे। आगे नहीं लीड करना एक अलग बात है, लेकिन ऑर्गेनाइजर मैं नहीं ना हूँ। ऑर्गेनाइजर तो जगदीशपुर के आम लोग हैं, और उसमें श्री भगवान सिंह जी जो बिहार के मंत्री हैं, उसी इलाका के एमएलए हैं, तो कुछ मीडिया में उल्टा पलटा मेरे बारे में बोल रहे थे। तो मैंने इतने ही कहा कि भाई, आपके मुख्यमंत्री को गाली दिया जा रहा है, और आपके यहाँ जो कार्यक्रम लोग करना चाहते हैं और आप उसका विरोध कर रहे हैं, उसके चलते श्री भगवान जी का भी पोजीशन बहुत खराब हो गया इलाका में। हाँ, मास स्केल पर तो जनता है ना। आप बताओ ना कि मुख्यमंत्री को गाली दिया जा रहा है, तो कौन आदमी इधर का आदमी बर्दाश्त करेगा, और आप उसका विरोध कर रहे हैं। जब मोदी जी की मां को गाली दिया गया था तो पूरे देश में हाहाकार मच गया था, लेकिन मुख्यमंत्री की मां को गाली दिया जा रहा है तो कोई नहीं बोल रहा है। कौन नहीं बोल रहा है? नागमणि अकेले शेर है। हाँ, जरूरत क्या है किसी को बोलने का? नागमणि बोल दिया मतलब बिहार बोल दिया। लेकिन आपको तो लोग कह रहे हैं कि फोन के धमकी से डर गए। अरे फिर वही बात आप करते हैं। नागमणि और डर दोनों विरोधी बात है, उत्तर और दक्षिण का रिश्ता है। आप और जीतनराम मांझी बहुजन समाज के लोगों को ललकार करके अब फटकार रहे हैं अब कि अब पहले कहें कि लड़ना है, महापंचायत करना है, अब जीतनराम मांझी भी पीछे हट गए हैं। ना, जीतनराम मांझी जी उसी कंसर्न में बोले होंगे जब सरकार ने परमिशन नहीं दिया। अब वो भारत सरकार के मंत्री हैं, तो सरकार के स्टैंड के साथ तो रहना ही पड़ेगा। मैं भी बीजेपी में हूँ, हमारी सरकार है, तो अगर सरकार ही परमिशन नहीं देगा तो मैं क्यों वहाँ जाऊँगा? सबको अपने अधिकार के लिए परमिशन दे सकते हैं, तो फिर ये बहुजन समाज को क्यों नहीं परमिशन मिलेगा भाई? अब ये तो बिहार के बहुजन समाज के लोग, और ख़ास करके जो कुशवाहा समाज है पूरा बिहार का, लोगों में इतना गुस्सा और आक्रोश रहा इस पॉइंट पे, और परमिशन नहीं मिलेगा तो इसका भी बहुत ही खराब असर पड़ेगा। सरकार अपना है फिर भी परमिशन ना मिलेगा तो लोगों के अंदर तो और गुस्सा हो जाएगा। नो डाउट, मुझे डर इस बात का है कि पता नहीं कहाँ से क्या किनके सलाह मसविदा पर चल रहा है मामला। ये पूरा बहुजन समाज में गुस्सा है, और कुशवाहा तो बिल्कुल इसको एकदम अलग तरीके से देख रहा है कि बताओ, हमारा मुख्यमंत्री को खुलेआम जो है सो गाली दिया जा रहा है, नागमणि इतना लड़ाकू नेता को धमकी दिया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में, लेकिन सबके बावजूद एक लाइन का बात है कि सरकार के लिए, मुख्यमंत्री के लिए हम लोग सारा कार्यक्रम कर रहे थे। अगर सरकार ही नहीं चाहेगी तो मेरा जाने का कहाँ सवाल है। लेकिन जनता तो कह रही है आज भी कि महापंचायत सर होगा, वहाँ पर जगह को चेंज कर दिया जाएगा, तो क्या जाएंगे आप? नहीं, अगर लोग वहाँ करेंगे, और हमको तो कोई न मुख्यमंत्री जी कोई निर्देश दिए हैं और न हमको कोई पार्टी निर्देश दिया है, तो अगर आम जनता बहुजन समाज के लोग करते हैं तो मैं डेफिनेटली जाऊंगा। जाएंगे अपने समाज के लिए आप? बिल्कुल बिल्कुल भैया, उसे सम्राट चौधरी मजबूत होंगे और एनडीए सरकार मजबूत होगी। भाई अभी तक तो सवर्ण समाज एनडीए का ब्लाइंड सपोर्टर रहा है। अगर इधर के भी तमाम लोग एकजुट हो जाएंगे तो सरकार मजबूत हो जाएगी और एनडीए पार्टी मजबूत हो तो जाएगी। दोनों हाथ में लड्डू के चक्कर में है क्या आप? हाँ बिल्कुल, दोनों हाथ में लड्डू के चक्कर में है ना। नागमणि के हाथ में लड्डू का रहता ही है, चाहे बाएं हो चाहे दाएं हो। हाँ, अशोक महतो भी आपका साथ छोड़ चुके, वो भी जाने के लिए बोल रहे थे, जीतनराम मांझी भी छोड़ चुके हैं, फिर भी आप अकेले जाने के लिए तैयार हैं आप? अशोक महतो क्या बोले हैं? वो जाने के लिए बोल रहे थे 2 दिन पहले तक। अरे तभी तो, अभी कहाँ बोले कि नहीं जाएंगे? हाँ, अभी न्यूज उनका चल रहा है। अब वो तो ऑर्गेनाइजर जाने क्या करना है नहीं करना है, हमको उससे मतलब नहीं। तो आप अकेले भी जाने के लिए तैयार हैं, लड़ने के लिए तैयार हैं वहाँ? हम लोग लड़ रहे थे मुख्यमंत्री के लिए, बीजेपी सरकार के लिए, एनडीए सरकार के लिए,
अगर परमिशन नहीं मिलता है, इसका मतलब कि सरकार नहीं चाहती है कि वहाँ कोई कार्यक्रम हो। सरकार नहीं चाहती है, मुख्यमंत्री नहीं चाहेंगे तो मैं नहीं जाऊँगा। अच्छा, तो चलिए, हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि कुशवाहा थे। इन्होंने साफ साफ कहा कि अगर सरकार नहीं चाहती है कि वहाँ पर महापंचायत हो और चाहती है कि नागमणि कुशवाहा वहाँ नहीं जाएं, तो हम नहीं जाएंगे। बाकी इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दें।